हाय गाइस, व्हाट्सएप कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी प्रिपरेशंस हैं फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस वो काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। एज वी ऑल नो, जो साइंस का एग्ज़ाम है वो 4 मार्च 2023 को शेड्यूल्ड है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एड्यू कार्ड क्लास 10 साइंस की क्वेश्चन बैंक का डिटेल्ड रिव्यू कम कंटेंट एनालिसिस। देखिए दोस्तों, ये बुक काफ़ी समय पहले रिलीज हो गई थी। मैंने जानबूझकर इस बुक के रिव्यू को डिले किया ताकि आप सही समय पे इस बुक का यूज़ करो, इस बुक को पढ़ो। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से 30 दिन पहले या 20 दिन पहले इस बुक को पढ़ने का सही वक्त है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं इस बुक का डिटेल रिव्यू करूंगा, इस बुक के फीचर्स आपके सामने रखूंगा और आपको इवेंचुअली ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इस बुक को आप आराम से 15 या 20 दिन पहले पढ़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच दे सकते हो। तो चलते हैं बुक की तरफ, देखते हैं बुक के कंटेंट को, करते हैं एनालिसिस और फाइनली ये जानते हैं कि किस अप्रोच के साथ इस बुक को पढ़ के हम क्लास 10 साइंस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन बैंक यूजफुल नजर आए तो बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एड्यूकार्ड की क्वेश्चन बैंक जो है वो आपकी सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी में भी अवेलेबल है। मतलब इन चारों सब्जेक्ट की भी आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। चाहे तो आप उनको बाय कर सकते हैं। बाकी 1-2 दिन में आपको उन चारों बुक्स के रिव्यू भी देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पर। तो बिना देर किए चलते हैं साइंस की क्वेश्चन बैंक की ओर। इस वीडियो को बनाते वक्त मुझको नहीं पता कि आपने अपने पूरे एकेडमिक ईयर में साइंस के लिए किस बुक को पढ़ा है या फिर किस सोर्स को रेफर किया है। एनसीईआरटी आप कितनी बार पढ़ चुके हो या फिर ये बुक अगर आपने परचेज कर ली है पहले से ही तो इस बुक को आप कैसे यूज़ कर रहे हो, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप इस बुक को बाय करने की सोच रहे हो या फिर ये वीडियो देखने के बाद आप कन्विंस हो जाते हो कि ये जो क्वेश्चन बैंक है वो आपकी एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगी, तो आपको करना क्या है कि टोटल आपको 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, ये इसका इंडेक्स भी है। केमिस्ट्री से आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, बायोलॉजी से आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं और बाकी फिजिक्स की बात रही तो फिजिक्स से आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो टोटल 13 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। अब आप करो क्या कि एक एक चैप्टर को सबसे पहले एनसीईआरटी बुक से पढ़ो। जैसे जस्ट सपोज अगर आप लाइट को पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से, एक परफेक्ट वे में उसकी रीडिंग लगाओ, दूसरी रीडिंग लगाओ साथ के साथ। जैसे कि आपने पहली रीडिंग कंप्लीट कर ली, फिर आप उसको समझने की कोशिश करो। आपने नोट्स बनाए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता एनसीईआरटी बुक्स को पढ़कर। जैसे आपने लाइट के चैप्टर को पढ़ लिया, पहली रीडिंग कर रही, दूसरी रीडिंग करो। दूसरी रीडिंग के बाद आप इस बुक को खोलो और लाइट का चैप्टर खोलो, फिर समझो, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको पढ़ो और जिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो उनको सॉल्व करो, चाहे वो आपके न्यूमेरिकल हो या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही क्यों ना हो। ये एक परफेक्ट अप्रोच है इस बुक को यूज़ करने का। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम 13 चैप्टर्स आपको प्रैक्टिस के लिए 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे इस बुक में। एक सीबीएसई का पेपर मिलेगा टर्म 2 का सॉल्व, जो पिछली साल हुआ था। हालांकि वो मेरे अकॉर्डिंग तो यूजलेस है, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में और इस साल के पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि पैटर्न चेंज है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हो और मुझे उम्मीद है कि आप सिलेबस के साथ गो थ्रू हो चुके होंगे। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। तो ये पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एक प्रोलॉग टाइप का आपको मिलेगा, नाउ डेज आफ्टर कोरोना वायरस आउटब्रेक। फिर आपको टॉपिक नोट्स। तो बेसिकली आपके इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं: केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। टॉपिक 1 है आपका केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक को पढ़ने के और क्या इसके परिणाम आएंगे वो आपको लर्निंग आउटकम्स में पता चलेगा। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन का यूज करते हुए आपको केमिकल चेंजेस के बारे में बताया जाएगा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको जानकारी हासिल होगी। बीच बीच में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फिर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। केमिकल रिएक्शंस की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको पता चलेंगी और आपको एक्टिविटी भी यहाँ पे कवर की हुई मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.1। तो एनसीईआरटी में आप रीडिंग लगाओ सबसे पहले। जैसे केमिकल रिएक्शन अगर आप पढ़ रहे हो इस बुक से, तो इस बुक से पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैं ये भी कंसीडर कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 2 से 3 बार एनसीईआरटी लगा चुके हो। तो अप्रोच आपका हो सकता है कि थोड़ा डिफर करे, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस अप्रोच के साथ भी काम करते हो तो आपका कोई घाटा नहीं है। आप सबसे पहले एनसीईआरटी से रीडिंग लगाओ, उसी चैप्टर को इस बुक से
समझो, इस बुक की थ्योरी है या फिर हम कह सकते हैं जो नोट्स हैं उनको पढ़ो। और फिर इसमें आपको क्वेश्चंस की वाइड वैरायटी तो मिलती है, बिकॉज इस बुक का नाम ही क्वेश्चन बैंक है। वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो ये आपका टॉपिक 1 ओवर हो जाता है, बीच बीच में क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये आपका टॉपिक 2 है केमिकल इक्वेशंस। बताया जाएगा कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते रहते हैं, तो बीच बीच में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब एक वार्निंग टाइप की कि आप कहाँ पे गलती कर सकते हो, तो उस गलती को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो वो आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद आपका टॉपिक 3 स्टार्ट हो जाता है, केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन भी आपको मिलेंगी, बीच बीच में इमेजेस डाली गई हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मेरा मानना दोस्तों ये है कि 15 से 20 दिन इस बुक को देना अलॉन्ग विद एनसीईआरटी आपको आपके एग्जाम में काफ़ी मदद पहुंचाएगा। लेकिन अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं, केवल हम यहाँ पे ये चीज़ कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमको क्लास 10 साइंस में अच्छा परफॉर्म करना है, तो एनसीईआरटी प्लस दिस बुक इज सफिशिएंट फॉर यू टू स्कोर डिसेंट मार्क्स इन क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे नोट्स फॉर्म में थ्योरी कवर की मिलती है, कुछ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल जाएंगी, एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, बीच बीच में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स, और उनके सॉल्यूशंस अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम्स यहाँ पे मौजूद है। लाइफ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर वो सब इसी पैटर्न पर आधारित हैं, किसी भी तरह का आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वो बात अलग है कि कॉन्टेंट चेंज हो जाएगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का। फिर दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन, रिलेटेड थ्योरी मिल जाती है, क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसका आंसर मिलेगा, और आंसर के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जैसा आप देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, जो इसका आंसर है वो आपको दिया हुआ है, और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी हुई है, और रिलेटेड थ्योरी भी मिल जाती है कुछ कुछ क्वेश्चंस के नीचे, और मुझे लग रहा है कि हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको मिल रही है। क्वेश्चंस के आगे ये भी मेंशन किया गया है, इस साल सीबीएसई ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, इनकी भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। फिर आपके ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सीबीक्यूज, ये आपके 4 से 5 मार्क्स के रहने वाले हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और बहुत हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सीबीएसई आपसे पूछ सकता है। वैसे सैम्पल पेपर इस बुक के साथ दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं इस बुक को प्रमोट कर रहा हूँ। पर्सनली ये बुक मुझे पसंद आई, और मुझे लगता है कि अगर कोई भी एक स्टूडेंट है जिसकी प्रिपरेशन अधूरी है, या फिर जिसने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर भी ली है, तो ये बुक डेफिनेटली उसको हेल्प कर सकती है। तो सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए बुक डिज़ाइन की गई है। और फिर आपको ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, ये भी आपके 1 मार्क्स के रहने वाले हैं। क्वेश्चंस के आगे ये कंप्लीटली मेंशन किया गया है कि किस साल सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट से, और क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और लास्ट में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि आपके 4 या 5 मार्क्स के हो सकते हैं। पहले चैप्टर में 87 क्वेश्चंस मिलते हैं, और बिल्कुल लास्ट में दोस्तों आपको एक टॉपर्स का कॉर्नर मिलता है, जहाँ पे आपको मतलब जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, क्वेश्चंस के जो आंसर लिखे थे टॉपर्स ने, प्रीवियस ईयर्स के जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं क्लास 10 के, उनके आपको आंसर शीट देखने को मिलेगी, जैसा आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो रफली आपको एक आइडिया लग जाएगा, एल्दो मैं नहीं समझता कि ये कुछ ऐसा यूजफुल है ज़्यादा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना लिखने का तरीका होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ये चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम डिमोटिवेट भी कर सकती है, क्योंकि आपका तरीका हो सकता है कि टॉपर से डिफरेंट हो, और इवन किसी को नहीं पता कि आप ही टॉपर हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा, आपको समझ आ गया कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपसे क्या कहना चाहा। तो आप इस बुक को अभी बाय कीजिए, अगर आपके पास है देन इट इज़ गुड, आप लग जाइए इस बुक के साथ। और इस बुक के साथ एनसीईआरटी को पढ़ना मत भूलिएगा। एनसीईआरटी की जो एक एक लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी बात कहती है, और उस गहरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे, और आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, आपके पास अभी बहुत वक्त है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 2023, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में।